जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की फिसली जबान। पीसी के दौरान पीएम पर उन्होंने धोखा देने का आरोप लगा दिया। कहा आरक्षण समाप्त करने के बाद पीएम विदेश में जाकर करें तो धोखा है एससी एसटी वर्ग के लिए। मदन राठौड़ ने बात कही। कहा जो जनता को भ्रम में डालकर 99 सीटें ले आए, अब इनका विरोध देश की जनता कर रही है। इसी तरह बिजली को लेकर भी राठौड़ की जबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कर्ज चुकाने की बात पर उन्होंने कहा कि बाप का कर्ज बेटा चुकाएगा। आरक्षण को समाप्त करने की बात यदि हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के ये करे, मैं सोचता हूँ कि ये धोखा है जो अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी वर्ग के लिए। आरक्षण को समाप्त करने की बात यदि हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के ये करे, मैं सोचता हूँ कि ये धोखा है जो अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी वर्ग के लिए। चलिए, विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, एक आम इंसान की जबान फिसलती है तो माहौल नहीं बनता है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष है, हर एक शब्द सोच समझ के बोलना होता है इस पोजीशन पर आकर, लेकिन बार बार जबान फिसलना, क्या मैसेज जाएगा? बिल्कुल सुमित, ये सही है क्योंकि मदन राठौड़ इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में उनकी ओर से बोला गया हर शब्द मायने रखता है और बोलने से पहले हर वक्त का अर्थ भी निकलता है। मायना ही नहीं केवल जबान, ताकि केवल जो बोल रहे हैं उसका अर्थ भी निकलता है। और यही कारण है कि आज उन्होंने दो बार, एक नहीं उनकी बात दो बार जबान फिसली। जब बोल वो राहुल गांधी के बारे में रहे थे, लेकिन बोला कि प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो एससी एसटी की बात करते हैं आरक्षण को, और वो धोखा है एससी एसटी के लिए। वहीं दूसरी बात उन्होंने बिजली को लेकर भी बोला कि बिजली में कांग्रेस सरकार ने ऐसा एग्रीमेंट किया था कि अब जो कर्जा है, अगर बाप ने कर्जा लिया तो बेटा चुकाएगा और वही कर्जा हम चुकाएंगे। यानी उन्होंने कांग्रेस को बाप बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह की जो बातें राजनीति में भले ही होती होगी, लेकिन ये एक बड़ा मायना, एक बड़ा संदेश है कार्यकर्ताओं के बीच में भी कि बोलने से पहले कुछ सोच समझ लिया जाए या एक ढंग विचार से बोला जाए। बाकी अन्यथा इसका जो सवाल है वो प्रतिपक्ष भी उठाएगा। और तमाम राठौड़ साहब से बात हुई आपकी इस पीसी के बाद? कुछ सफाई पेश की उन्होंने, खेद प्रकट किया? सुमित, इस पीसी के बाद राठौड़ अचानक उठ के चले गए, कहीं उन्हें जाना था। उन्होंने कहा मैं बहुत जल्दी में हूँ, बात भी नहीं कर पाए। हालांकि तमाम जो मीडिया कर्मी थे वो इस बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने बात करने की कोशिश, एक तरह से वक्त नहीं दिया, तुरंत बाहर निकल गए इस कार्यालय से ही। जी चलिए, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की एक बार फिर फिसली जबान।